हेलो मित्रों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल अद्भुत भक्तिशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो मित्रों, रोज की तरह हम आज भी आपको एक बहुत ही रहस्यात्मक वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम बताएंगे कि रावण का जन्म कैसे हुआ और रावण की पत्नी मनोदरी का जन्म कैसे हुआ और मनोदरी के पिता और माता का नाम क्या था। तो चलते हैं मित्रों अपने वीडियो की तरफ। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगस्त मुनि ने कहना जारी रखा। पिता की आज्ञा पाकर केकसी बिस्रवा के पास गई और उन्होंने अपने अभिप्राय से अवगत कराया। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी, आकाश में मेघ गरज रहे थे। केकसी का अभिप्राय जानकर बिस्रवा ने कहा कि भद्रे, तुम इस कुबेला में आई हो, मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर दूंगा, परंतु इससे तुम्हारी संतान दुष्ट स्वभाव वाली और क्रूर कर्मा होगी। मुनि की यह बात सुनकर केकसी आश्चर्य में हो गई और उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली कि हे भगवान, आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं, आपसे मैं ऐसे दुराचारी संतान पाने की आशा नहीं रखती हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा करें। केकसी के वचन सुनकर मुनि बिस्रवा ने कहा कि अच्छा, तो तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र सदाचारी और धर्मात्मा होगा। इस प्रकार केकसी के 10 मुख वाले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम दशग्रीव रखा गया। उसके पश्चात कुंभकर्ण और शूर्पणखा तथा विभीषण का जन्म हुए। दशग्रीव और कुंभकर्ण अत्यंत दुष्ट थे, किंतु विभीषण धर्मात्मा प्रकृति का था। दशग्रीव ने अपने भाइयों सहित ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा के प्रसन्न होने पर दशग्रीव ने मांगा कि मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अवैध हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसकी इच्छा पूरी कर दी। विभीषण ने धर्म में अविचल मति का और कुंभकर्ण ने वर्षों तक सोते रहने का वरदान पाया। फिर दशग्रीव ने लंका के राजा कुबेर को विवश किया कि वह लंका छोड़कर अपना राज्य उसे सौंप दें। अपने पिता की बिस्रवा के समझाने पर कुबेर ने लंका का परित्याग कर दिया और रावण अपनी सेना तथा भाइयों तथा सेवकों के साथ में लंका में रहने लगा। लंका में जम जाने के बाद अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विदु विवाह के साथ कर दिया। उसने स्वयं दिति के पुत्र मैं की कन्या मनोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। विरोचन कुमार वली की पुत्री ब्रजज्वाला से कुंभकर्ण का और गंधर्वराज महात्मा शैलूष की कन्या सुरमा से विभीषण का विवाह हुआ था। कुछ समय पश्चात मनोदरी ने मेघनाथ को जन्म दिया, जो इंद्र को परास्त कर संसार में इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हो गए। सत्ता के पद में रावण उच्छल खल हो देवताओं और ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों को नाना प्रकार से कष्ट देने लगा। एक बार उसने कुबेर पर चढ़ाई करके उसे युद्ध में पराजित कर दिया और अपनी विजय की स्फूर्ति के रूप में कुबेर के पुष्पक विमान पर अधिकार कर लिया। उस विमान का वेग मन के समान तीव्र था। वह अपने ऊपर बैठे हुए लोगों की इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा रूप धारण कर सकता था। विमान में मणि और सोने की सीढ़ियाँ बनी हुई थीं और तपाए हुए सोने के आसन बने हुए थे। उस विमान पर बैठकर जब वह श्रवण नाम से प्रसिद्ध सरकंडों के विशाल वन से होकर जा रहा था, तो भगवान शंकर के पार्षद नंदीश्वर ने उसे रोकते हुए कहा कि हे दशग्रीव, इस वन में स्थित पर्वत पर भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं, इसलिए यहाँ सभी असुर और यक्ष आदि का आना वर्जित है। भगवान शंकर ने यहाँ पर आना मना किया हुआ है। तो नंदीश्वर के वचनों से क्रोध होकर रावण विमान से उतरकर भगवान शंकर की ओर चला। उसे रोकने के लिए उसे थोड़ी दूर पर
हाथ से शूल लिए नंदी दूसरे शिव की भांति खड़े हुए थे। उनका मुख बानर जैसा था। उसे देखकर रावण ठहाका मारकर हंस पड़ा। इससे कुपित हो नंदी बोले कि हे दशानन, तुमने मेरे वानर रूप की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारे कुल का नाश करने के लिए मेरे ही समान पराक्रमी रूप और तेज से संपन्न वानर उत्पन्न होंगे। रावण ने इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और बोला कि जिस पर्वत ने मेरे विमान की यात्रा में बाधा डाली है, आज मैं उसी को उखाड़ के फेंक दूंगा। यह कहकर उसने पर्वत के निचले भाग में हाथ डालकर उसे उठाने का प्रयत्न किया। जब पर्वत हिलने लगा तो भगवान शंकर ने उसे पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया, जिससे रावण का हाथ बुरी तरह से दब गया था और वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। जब वह किसी प्रकार से हाथ नहीं निकल सका तो रोते रोते भगवान शंकर की स्तुति और क्षमा याचना करने लगे और भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा। इस पर भगवान शंकर ने उसे क्षमा कर दिया और उसके प्रार्थना करने पर उसे एक चंद्रहास नामक खड्ग भी दिया था। तो मित्रों, इस प्रकार से रावण अपनी वीरता में प्रसिद्ध था और मनोदरी का इस प्रकार से जन्म हुआ। तो मित्रों, यही हमारा वीडियो समाप्त होता है। कल आपको फिर न्यू वीडियो के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।